अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कॉन्टैक्टर की वायरिंग देखने जा रहे हैं कि कॉन्टैक्टर में वायरिंग किस तरीके से की जाती है और कॉन्टैक्टर में वायरिंग हम कब और किस लिए करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो के अंदर कॉन्टैक्टर के बारे में पढ़ लिया था और रिले के बारे में पढ़ा था, हमने बिल्कुल इसी तरीके से आज इसकी एप्लीकेशन देखनी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्टैक्टर होता है वो आप इस्तेमाल करते हैं 3 फेज़ के अंदर। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? थ्री फेज़ में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरी एप्लीकेशन इसकी ये है कि ये हाई पावर के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब हाई पावर मतलब एक तरीके से 3 फेज़ ही समझ लें। हाई पावर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हाई पावर की लोड आ जाता है आपके पास, हम इसको वहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैंने ड्राइंग बनाई हुई है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। एक मिनट। चलिए, यहाँ पे फिट नहीं हो रही है तो करना क्या है, बेसिकली हमने यहाँ पे कनेक्शन करना है। ये आपके पास कॉन्टैक्टर है। ठीक है, ये कॉन्टैक्टर के आपके पास क्या है, ये आपके पास कॉन्टैक्टर बना हुआ है। ठीक है, ये आपके पास कॉइल्स आ गई हैं और ये आपके पास बटन्स आ गए हैं। मैंने यहाँ पे लेबल किए नहीं है, सिंपल यही है 1 3 5। इसको याद किस तरह करना है? 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर ये आपके पास है 13 एंड ये है आपके पास 14। ठीक है, इस तरीके से 13 14 आपके पास नॉर्मली ओपन होता है। मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया है। जब ये स्विच होगा देन हमने इसको यहाँ पे काम करवाना है। ये किस तरीके से करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी काम को। 3 फेज के अंदर आपके पास कौन कौन सी वायरिंग होती है? सबको पता है, आर वाई एंड बी होती है आपके पास। ठीक है ना, रेड येलो एंड ब्लू। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे इसको कुछ इस तरीके से। यहाँ से इसको मैं ज़रा, ठीक है, एक बार ये मैंने ले ली। ठीक है, अब येलो की बारी है। येलो मैंने यहाँ से निकाल ली है एंड ब्लू। ठीक है, आपको ब्लू यूज़ करना है। आपने इसको यहाँ पे ब्लू को भी यूज़ कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पर 3 फेज़ की वायरिंग हो गई है। यहाँ पर सिंपल आसान काम था। ठीक है, अभी स्विच का काम क्या है वो देखते हैं। दूसरा क्या करना है, जो ये आपके पास कौन सा साइड है, ये आपके पास है इनपुट साइड। इनपुट साइड है, ठीक है ना। आउटपुट साइड आपके पास नीचे वाली है। सेम हमने यही काम करना है। इसको कुछ इस तरीके से निकालेंगे और मोटर के इस तरफ ले आएंगे एंड देन फिर येलो है, येलो लाइन आ गई है आपके पास एंड देन ब्लू। ठीक है, ये आपने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 3 फेज के अंदर। अब बारी आती है एनो बटन की। अब एनो बटन है और आपके पास ये कुछ कॉइल है। अब मान लेते हैं, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर, अब कॉइल की बात हम कर लेते हैं। अब ये कॉइल एनर्जाइज कैसे होंगी? अब कॉइल के लिए आप ये करें कि, अभी सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको कि कॉइल को एनर्जाइज करवाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे। मैंने यहाँ पे एक बटन लिया है सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें। या हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बटन का इस्तेमाल ही नहीं करते। ठीक है ना, बिल्कुल इसको बेसिक बनाने की कोशिश करते हैं। आपने इन तीनों फेज़ में से, ये आपके पास 3 फेज़ है, रेड येलो एंड ब्लू। इन तीनों फेज़ में से कोई किसी भी एक वायर में से आपने फेज़ लेना है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर किस वायर में से ले रहा हूँ, रेड वायर में से ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, याद रखें कि फेज़ हमेशा A1 के अंदर कनेक्ट होगा। ये मैंडेटरी है कि आपका जो फेज़ है वो कहाँ कनेक्ट होगा, A1 के अंदर कनेक्ट होगा। तो मैं अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ A1
शुड बी फेस कनेक्टेड। ठीक है ना। A1 जो होगा वो क्या होगा, हमेशा फेस कनेक्टेड होगा। और अब आपको यहाँ पर देना है न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक वायर इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूट्रल अभी हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पर, क्योंकि न्यूट्रल भी इसके साथ साथ आता है, इस लाइन के साथ साथ आता है, तो हमने बनाया नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं न्यूट्रल के लिए इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से न्यूट्रल हो गया, और मैं यहाँ पे एक ग्राउंड टाइप बना देता हूँ कि हम इसको सपोज करें कि ये हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, मोटर को चलाने के लिए भी न्यूट्रल देना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर सिंगल फेज डायग्राम के अंदर, जो हमारे पास इस डायग्राम के अंदर, हम न्यूट्रल प्रोवाइड नहीं करते। हम बस ये बता रहे हैं कि आपके पास जो मोटर है इस तरीके से उसके कनेक्शन होंगे, लेकिन आपको पता है कि जब भी आपको लोड ऑपरेट करना होता है तो वहाँ पर आपको हर हाल में न्यूट्रल देना पड़ता है। तो अभी हमने यहाँ पर कनेक्शन सिंप्लिसिटी यहाँ कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, सपोज़ करें कि मैंने इस कॉइल के अंदर इस कॉइल को मैंने क्या किया, एनर्जी दे दी। मैंने इस कॉइल को एनर्जी दी, तो अब ये काम करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। ठीक है ना, किसकी तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो ये क्या होगा, जो यहाँ पे जो सारे के सारे आपके पास ये दिख रहे हैं, ये हो जाएंगे कुछ इस तरीके से बंद। तो ये मतलब कि ये इसको इस तरफ अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है ना, जो स्विच है वो स्विच किस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्विच बने हुए, वो स्विच को अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे ये पाथ क्या हो जाएंगे, ये पाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कंडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल रिले वाला काम है, जिस तरीके से हमने रिले पर काम किया था। इस चीज़ को बस खास ख्याल रखना है। अब ये बटन क्या था और एनओ का क्या काम है, क्यों बनाया हुआ है, तो अभी हम देखते हैं उसको। क्योंकि एनओ भी आपने देखा था लास्ट टाइम, जो आपके पास क्या था, कॉन्ट्रैक्टर था, तो वहाँ पर एक टर्मिनल और था एनओ के नाम से। तो यकीनन इसका भी कोई काम होगा, जब भी यहाँ पे एनओ का टर्मिनल दिया हुआ है आप लोगों को, तो उसका काम क्या होगा वो हम एक और ड्राइंग के अंदर देखते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये बटन का भी इस्तेमाल होगा साथ ही साथ। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो बटन हैं, एक बटन नहीं है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे क्या, अब हमें सिंपल यहाँ करना होगा, सबसे पहले तो हम वही काम करते हैं, इनके फेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको फेस कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा काम और अच्छा कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए हमारी ड्राइंग के अंदर। एक मिनट ज़रा बस। तो यहाँ पर मेरे पास रेड वायर है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ रखा, एक मिनट ज़रा, ये आ गया मेरे पास कुछ इस तरीके से। और मैं इसको कर दूंगा थोड़ा नीचे। ठीक है, आपके पास ये इस तरीके से हो गया। फिर आप यहाँ पे लोगे येलो, इस तरीके से हम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा साफ साफ लगे। आपके पास ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, 3 फेज आपके पास आ गए। अब आप चाहें तो रेड वाले में से ले लें, मैं अभी रेड वाले से ही ले रहा हूँ। आपने इसका फेज कनेक्ट कर दिया। न्यूट्रल आपको चाहिए, ब्लैक पे में गया, हमने यहाँ पे न्यूट्रल इसका कनेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर इसका न्यूट्रल इस तरीके से कुछ कर दिया है। ठीक है, अब आपके पास है ये बटन्स। अब बटन्स क्या करेंगे, अब आपको ये बात बताऊँ, ये आपके पास जो बटन है ये नॉर्मल बटन ही है, ये आपके पास है पुश बटन। कौन से बटन है, पुश बटन। पुश बटन करते क्या है, पुश बटन असल में वो काम करते हैं
अगर आप इसको पुश करेंगे तो ये अपना कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा रखेंगे। नॉर्मली ओपन बटन का अगर मैं कुछ आपको सिंटेक्स बताऊँ, सिंटेक्स का मतलब ये कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है। ये आपके पास ये कैपेसिटर को आपने इसको कंसीडर नहीं करना, ये आपके पास सिंबल है नॉर्मली ओपन बटन को शो करने के लिए। अगर कोई आपको बोले कि नॉर्मली ओपन बटन को किस तरीके से डिनोट करते हैं, सिंबल बताओ उसका, तो आपने ये बताना है। नॉर्मली क्लोज आपके पास कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिंबल आपके पास बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्लोज बटन है। अब होता क्या है, नॉर्मली क्लोज का मतलब होता है कि ये नॉर्मल हालत के अंदर किस तरीके से ये क्लोज है। इस हालत में अगर मैं इसको प्रेस करूँगा, इस बटन को प्रेस करूँगा, तो जो ये वाला कॉन्टैक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो कॉन्टैक्ट इसके अंदर चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये पहले से बटन ऑन था, मैंने जैसा ही बटन दबाया वो बटन हो जाएगा ऑफ, ठीक है ना। घर के अंदर जो स्विचेज होते हैं उसी से ही समझे, ये आपके पास स्विचेज हैं, ठीक है। सपोज कर लें कि ये ऑन स्टेट के अंदर है, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो क्या हो जाएंगे, ये ऑफ हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपके पास हैं ऑफ किस स्टेट के अंदर, ऑफ स्टेट के अंदर है। अब जब आप इसको प्रेस करेंगे तो किसी स्टेट में चले जाएंगे, ऑन कंडीशन के अंदर वो चले जाएंगे, ठीक है। तो और अच्छा एक बात और, जब हम इसको प्रेस करके रखते हैं तब तक ये कॉन्टैक्ट अपना ऐसे रखता है। मतलब कि पुश बटन का काम ये होता है, जितनी देर तक आप इसको इस बटन को दबाए रखेंगे उतनी देर तक ये अपना कॉन्टैक्ट को सेव रखेगा। अदरवाइज़ आपने जैसे अपनी उंगली हटाई, तो अगर ये पहले ऑफ था, ठीक है, या आसान तरीके में अगर ये आपने अपनी उंगली रखी हुई और ये पहले ऑफ था, ठीक है, आपने जैसे अपनी उंगली रखी ये ऑन हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं नॉर्मली ओपन की बात कर लूँ, मैंने इसके ऊपर प्रेस किया, इस ग्रीन के ऊपर मैंने प्रेस किया, इसको प्रेस किया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ़ हो जाएगा। बस ऑफ़ का मतलब ये कि ये इस तरीके से ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा और जैसे ही मैं अपनी फिंगर हटाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली इस कंडीशन के अंदर वापस आ जाएगा। तो अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो हम मोटर को भी ज़रा कनेक्ट कर देते हैं जल्दी से, इसके बाद फिर हम इनकी कहानी देखते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हो गया आपके पास। इस तरीके से लगा दें। अब यहाँ पर आपके पास बटन का काम ये है कि आपको इसको ऑपरेट करवाना है। अब जब आप इसको बटन प्रेस करेंगे, ठीक है ना, अब आप चाह रहे हैं कि आपने इस तरीके से लगा तो दिया, लेकिन जब हम बटन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इसको इस तरीके से नहीं लगाएंगे। ये चीज़ याद रखनी है आपको। क्या करना है अब आपको सिंपल यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपने एक फेज़ लेना है, यही वाला फेज़ आपने ले लिया, इतना लेना है क्या, इस तरीके से आ जाए, और इसको आपको ज्वाइन करवाना है। ये जॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब इसको कनेक्ट करना है सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ में कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा। और जो ये वाला जो बटन होगा इसको आपको कनेक्ट करना होगा इसके साथ, A1 के साथ। इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, इसको आपको कनेक्ट करना है कॉइल के साथ। जो अभी हमने पहले लगाया हुआ था वो आपने डायरेक्ट काम किया हुआ था, तो डायरेक्ट काम नहीं करना। अब इसकी मिसाल ऐसी है, आपके घर के अंदर पानी की मोटर है, आप जैसे ही बटन ऑन करोगे तो मोटर ऑन होगी। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखो, ये आपके पास फेज़ आ रही है, ठीक है। फेज़ आने के बाद इस लाइन में जाएगी, इस पॉइंट के अंदर गई। नॉर्मली क्लोज बटन है तो करंट यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ पर तो सर्किट ब्रेक था, कुछ इस तरीके का सर्किट है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ से फेज़ निकल के वो A1 के अंदर जाएगा और न्यूट्रल ऑटोमेटिकली यहाँ पर कनेक्टेड है। जब ये कनेक्ट होगा तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब मोटर आपकी ऑन होगी और जैसे ही अपना हाथ हटाएंगे तो उतनी देर में मोटर ऑफ हो जाएगी। लेट्स सपोज कि आप अपनी उंगली रखते हैं, 1 मिनट के लिए उंगली रखते हैं ग्रीन वाले बटन के ऊपर, तो जो आपकी मोटर है वो सिर्फ 1 मिनट के लिए चलेगी। फिर जैसे ही आप अपना हाथ हटाएंगे आपकी जो मोटर है वो ख़त्म, रुक जाएगी, मतलब, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब हमें देखना है, अब हमें एक चीज़ और देखनी है, होल्डिंग स्टेट, ठीक है। तो हम होल्डिंग स्टेट की भी बात अभी कर लेते हैं। कौन सी स्टेट, होल्डिंग स्टेट कौन सी स्टेट है,
मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि आपने अभी यहाँ पर उंगली रखी, ठीक है, इसको आपने प्रेस किया तो ये मोटर थोड़ी देर के लिए ऑन होगी। जैसे ही आपने फिंगर हटाई आपकी मोटर ऑफ। होल्डिंग स्टेट का मतलब ये होता है कि आपने एक मरतबा प्रेस किया, आपकी मोटर ऑटोमेटिकली चलती रहे। क्या कहा है मैंने कि आपकी जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली चलती रहे। तो उसके कनेक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपने हमेशा नॉर्मली ओपन को इस टर्मिनल को अब आपको यूज़ करना है। किस तरीके से करना है, आपके पास नॉर्मली ओपन बटन है, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, मैं अगर इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पे जंपर है, जंपर का मतलब ये है कि आपने हल्का सा उसको गैप दे दिया और आपको इसको कनेक्ट करना है यहाँ पर, यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब ये वाला पॉइंट जो है, जो आपके पास नॉर्मली ओपन का पॉइंट आया है, अब आपको कनेक्ट करना है इसको इस वाले सेकंड पॉइंट के साथ, ठीक है। ये आ गया आपके पास। इस तरीके से आपने इसकी वायरिंग कर दी तो ये आपके पास होल्डिंग स्टेट के अंदर चला गया। होल्डिंग स्टेट में कैसे गया है, अब हम इसको ज़रा समझते हैं। अब इसको काम किस तरीके से करेगा, इसका प्रिंसिपल भी देख लेते हैं। यहाँ से आपके पास लाइन आई, ये नॉर्मली क्लोज है, मतलब कि बटन ऑन है आपके पास। यहाँ से करंट जाएगा, करंट आएगा। करंट के पास दो पाथ हैं, एक तो इस ग्रीन वाले से पाथ, ग्रीन वाले में आके रुक जाएगा क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है। नॉर्मली ओपन का मतलब है कि यहाँ पे करंट आके रुक जाएगा। अब दूसरा पाथ है उसके पास, ये वाला जो कि मैंने ये बनाया है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि यहाँ पर भी ये ओपन है और फिर ये आके इसी के साथ शॉर्ट हो रहा है, तो मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे ही इस बटन को प्रेस किया, इस बटन को मैं जैसे ही प्रेस करूँगा वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मली क्लोज बटन हो जाएगा। जब नॉर्मली क्लोज होगा तो आपको पता है, जब ये नॉर्मली क्लोज हुआ तो ये सारे के सारे सर्किट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जो ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट भी है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज होगा और आपने अपनी फिंगर हटा दी, तो अब इसका सिनेरियो दोबारा देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर यूँ बना दूँ कुछ देर के लिए, ऐसा करते हैं कि ब्लैक से ही बनाते हैं ताकि और अच्छे से सही से समझ आता रहेगा। ये इस तरीके से भी क्लोज हो गया, समझने के लिए सारे के सारे चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, ठीक है ना। मैं अगर यहाँ पे भी कर दूँ ताकि समझ आए, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हो गया जब आपने ग्रीन वाले बटन को प्रेस किया, ठीक है, हो गया। आपने जैसे ही आप हाथ हटाएंगे तो ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिनेरियो देखते हैं। करंट आया, यहाँ पर गया, स्विच था, स्विच ने देखा कि यहाँ पे तो करंट जा सकता है क्योंकि ऑन है। अब आप देखोगे फिर ग्रीन वाले बटन के पास दोबारा आएगा। अब बोलेगा आपने तो फिंगर हटा दिए तो यहाँ से तो करंट का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बोलेगा आपने एक पाथ यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करके दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ। अच्छा, मैंने एक कनेक्शन गलत कर दिया है, सॉरी, मैंने गलत जगह इसको कर दिया। इसको यहाँ पे करना है इसके साथ, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया वो मुझसे। तो क्या होगा, यहाँ से करंट एंटर हुआ, वो यहाँ जाएगा, नॉर्मली क्लोज में जाएगा। अब यहाँ से वो इस कॉइल को इनर्जाइज करता रहेगा, चाहे आपका ये ऑफ हो या ऑन हो, ठीक है ना। बस आपको एक मरतबा बटन प्रेस करेंगे तो आपकी मोटर ऑन ही रहेगी क्योंकि उसने पाथ कनेक्ट कर दिया है। अब कनेक्ट कर दिया तो अब करंट इस जगह से होता हुआ आपकी कॉइल को इनर्जाइज कर रहा है। जब कॉइल को इनर्जाइज करेगा तो ये इसी फॉर्मेट में रहेगा जिस फॉर्मेट के अंदर ये आपको लाइन दिख रही है सारी की सारी, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आपने इसको होल्डिंग स्टेट में कन्वर्ट किया है। याद रखें कि नॉर्मली ओपन वाले को इसके साथ कनेक्ट करना है। अब मिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब इसको क्लोज कैसे करना होगा, अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे करंट आ रहा है, आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, नॉर्मली क्लोज। आपने जैसे ही इसको प्रेस करेंगे आपके पास नॉर्मली क्लोज क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो, मतलब कि जो नॉर्मली क्लोज बटन है प्रेस करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो करंट का पास यहीं पे ब्रेक हो गया, तो करंट की सप्लाई ना यहाँ से जा पाएगी ना इस ग्रीन बटन से जा पाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था हमारा बेसिकली यहीं तक था और आई होप आपको बात समझ आई होगी कि हम इसको होल्डिंग स्टेट में किस तरीके से ले जा सकते हैं।
और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मेरे लेक्चर देखते रहेंगे पुराने वाले भी। ठीक है, थैंक यू।